दहेज लोभियों ने नवविवाहिता को उतारा मौत के घाट, पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है दर-बदर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। दहेज एक ऐसी प्रथा है जो भारत के लिए एक कुप्रथा बन गई है और भारत से जाने का नाम नहीं ले रही है। जहां आपको बता दें ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया है, जहां फतेहपुर की बेटी सीमा मांग रही है प्रशासन शासन से न्याय, जहां पर अभी तक पीड़ित मां और उसका भाई न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जहां आपको हम बताते हैं क्या है पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का है, जहां पर नवविवाहिता सीमा शादी कर भारतीय संस्कृति के तहत उन्नाव के अर्जुन से उसकी शादी होती है, जहां पर शादी के बाद से ही उससे दहेज की मांग होने लगती है। जहां पर सीमा ने अपने परिवारिक जनों से इस लड़ाई के बारे में जिक्र भी किया, जिसके बाद सीमा के माता पिता भाई सभी लोग ससुराल उसके पहुंचते हैं, जहां पर ससुराली जन 1.5 तोला सोने की मांग की बात को कहकर अपनी बात सीमा के माता पिता से रखते हैं, जहां पर सीमा के माता पिता बताते हैं कि वह चेन देने के लिए सोने की असमर्थ हैं, वह नहीं दे पाएंगे। अभी तक के वह वो कर्ज नहीं उतार पाए जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया था। इस बात से आहत होकर ससुराली जन रचते हैं षड्यंत्र और उतार देते हैं सीमा को मौत के घाट, जहां पर सीमा कुछ घंटे पहले ही अपने माता पिता से बात करती है और अपनी व्यथा बताती है। वहीं कुछ देर बाद पति फोन करता है ससुराली जनों को और कहता है कि आपकी बेटी सीमा ने लगा ली है फांसी और उसकी मृत्यु हो गई है। जहां पर आनंद फानन में जब ससुराली जन उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पर उसकी सांसें चल रही होती हैं। बेटी कुछ माता पिता से बात करना चाहती है कि तभी 24 घंटे के अंदर ही वह अपनी जिंदगी की जंग की लड़ाई हार जाती है। जहां पर पीड़ित परिवार ने लगाए ससुराली जनों पर गंभीर आरोप, बताया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं हो रहा है अपराधियों पर कार्रवाई। किस तरह से उसकी बहन उसकी बेटी को उतारा है ससुराली जनों ने मौत के घाट, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी करने के बावजूद बजवा रही है अपराधियों के घर में शहनाई। जहां अभी हाल ही में आरोपी पक्ष के बेटे ने किया है शादी और जहां पर लगातार खुशियां गूंज रही हैं, तो पीड़ित परिवार के घर में मातम पसरा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं और आला अधिकारी इसमें बेटी बचाओ की मुहिम को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। ये डालते हैं चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बेटी सीमा मांग रही है न्याय। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां हम हमेशा आपसे कहते हैं सच की तह तक जाके आपको सभी मामलों से रूबरू कराते हैं। देश दुनिया में घटने वाली हर घटना हम आपको आकर दिखाते हैं, लेकिन हम देश दुनिया की बात छोड़कर आज हम फतेहपुर के उस शहर की बात कर रहे हैं, उस छोटे से गाँव की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक माँ बाप ने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी की थी। बेटी के भी कई अरमान थे कि वो शादी करके कहीं जाएगी, घर अपनी दुनिया बसाएगी, लेकिन उसके साथ कुछ उल्टा ये हुआ। शादी के कुछ महीने बाद ही मारपीट की खबरें माँ बाप तक मिलने लगी। उसके बाद चलिए मारपीट के बाद घर में समझाने के बाद उसको फिर वापस उसके सास ससुर ले जाते, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी वो दिल को झंझोड़ देने वाली थी, रूह को कांप देने वाली थी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, फतेहपुर से चलकर हमारे साथ एक माताजी उनका भाई आया, न्याय की गुहार लगाने आया मुख्यमंत्री से, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता है कि उनकी बेटी की जो मौत हुई है उस पर उन्हें न्याय मिले, दोबारा ऐसी घटना और बेटियों के साथ या परिवार के साथ ना हो। तो हम जानना चाहते हैं माता जी, नाम क्या है आपका? धनराजी। अच्छा धनराजी, ये बताइए क्या घटा आपकी बेटी से, क्या घटना घटी? मेरी बेटी के साथ सास ससुर उसके और उसके परिवार वाले, उसकी ननद उसको जान से मार दिया। अच्छा ये घटना को कितना समय हो गया? 6 महीना पहले। अच्छा, नाम क्या था आपकी बेटी का? सीमा नाम था उसका? जी सीमा। अच्छा, नाम था। तो आपने शादी करी, शादी के बाद समस्याएं क्या शुरू होने लगी? समस्याएं पहले तो हंसी खुशी से रहे, इसके बाद उसको वहाँ दंड देने लगे। दंड देने के बाद यानी मारपीट करने लगे उसको। और मेरे पास खबरें आने लगी, मेरी लड़की मेरे से फ़ोन से बताने लगी कि माँ हमको ये मारते पीटते, हमको जान से मार देगी, मेरी सास ननद और घर वाले।
तो हमने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने यहाँ बुलाना चाहती थी, अपने यहाँ बुला लिया। इसके बाद मेरा दामाद आया, वो मुझे समझा के ले गया कि माँ जी मैं हूँ उसके ज़िम्मेदार, तुम्हारी लड़की को कुछ भी नहीं होगा, हम इसके पूरे जिम्मेदारी ले रहे हैं। और ले गया। इसके बाद फिर उसे कुछ दिन वहाँ रहे अच्छे से, इसके बाद जान से मार दिया। अच्छा, जान से मार दिया। तो आपने जब आखिरी समय आपको जब बेटी को देखा तो किस हालात में थी? किस हालात में? वो ऐसे हालात में हमको हॉस्पिटल, रजनी हॉस्पिटल में मिली। किसने बुलाया आपको? वो दामाद मेरे पास फ़ोन करके बुलाया। मेरी सीमा ख़त्म हो चुकी और हम लोग यहाँ से दौड़े भागे, जैसे गए तैसे बना वैसे गए। फिर इसके बाद देखा वो आईसीयू में पड़ी थी, बोलने के काबिल नहीं थी, नहीं बोल पाई, नहीं मुझसे कुछ बयान दे पाई, नहीं मुझे मम्मी कह के बुला पाई है। तो ये बात डॉक्टर द्वारा कही गई है, रिपोर्ट में क्या सामने आया कि उसके सास ससुर ने मारा है कि उसने मतलब आत्महत्या करी है? डॉक्टर ने ये लोग बोले कि ये फांसी लगाई है, लेकिन जो वहाँ की फांसी से नहीं मरी, ऐसे नहीं मरी। पुलिस, हम भाई से बात करते हैं क्योंकि माता जी के थोड़ा सा बताने में वो है, लेकिन भागदौड़ जो कर रहे हैं उनके भाई कर रहे हैं ना। हाँ, क्या नाम है आपका? शिवम नाम है हमारा। अच्छा शिवम, ये बताइए जैसे कि उन्होंने बताया कि आपके जीजा का फ़ोन आया था कि आपकी बहन के साथ वो उसकी मौत हो गई है, तो आपको विश्वास हुआ? उससे पहले वो कभी बात हुई उससे? हाँ, हमसे बात हुई थी, लेकिन ऐसी कोई घटना घटने वाली नहीं थी। लेकिन अचानक उन्होंने फ़ोन किया कि भैया सीमा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो ख़त्म नहीं थी। कुछ समय बाद पता चला कि उस लड़की की सांसें चल रही। हम हॉस्पिटल में थी, लेकिन लड़की बात न कर पाई है, ना आँख खोल के हमें देख पाई है। बस उसकी सांस चल रही थी, वो जीवित नहीं थी। और कुछ समय बाद उसकी सांस भी ख़त्म हो गई, लेकिन पुलिस अभी तक उनको जेल नहीं भेजी। अच्छा, कहाँ तक कार्रवाई हुई? कहाँ कहाँ गए हो? क्या क्या आपने किया अभी तक? हमने सब कुछ किया है। यहाँ अपना थाना अचलगंज पे मुकदमा भी लिखाया है, जिसकी विवेचना सीओ साहब कर रहे हैं। 6 महीने से विवेचना कर रहे हैं अभी तक, ताकि कोई इंसाफ नहीं हुआ। वहाँ के सीओ साहब बोल रहे हैं कि ये मौत नेचुरल है या अननेचुरल है, इसका गुण दोष के आधार पर मुलजिमों को यहीं से सज़ा दी जाएगी। कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ कि डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टर की रिपोर्ट में आया है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो किसी से पूछ, हाँ वो बोलते हैं कि ये नहीं आया है, ये लड़की अपने आप से मरी, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि लड़की फांसी से मरी। पुलिस वाले बोलते हैं लड़की फांसी से नहीं मरी। बिसरा रिपोर्ट पर मृत्यु का कारण नहीं है। अब बिसरा रिपोर्ट में मृत्यु का कारण नहीं है, पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण नहीं है, तो डॉक्टर लोग क्या उस लड़की को चीर फाड़ कर बस इसे ही देख रहे थे। यानी कि ये कि और रिपोर्ट में आया है कि उसके साथ मारपीट हुई। कहाँ कहाँ जो रिपोर्ट आई, जो आपको लोगों ने बताया, क्या बताया? जी मैम, हमारे पास पूरा उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जहाँ खरोंच से लेकर यहाँ के जख्म रगड़ तक भी पोस्टमार्टम में लिखा है। चोट है सीने में, इतना चोट दिखाया गया कि चोट के वजह से उसकी मौत हो चुकी है। हाँ जी, जिसमें से हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लड़की को फांसी लगाई गई है। डॉक्टर साहब की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास कि उन्होंने बताया कि इसको फांसी है, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसमें फांसी नहीं है और ना ही वो उनको जेल भेज रहे हैं मुलजिमों को। अच्छा, तो ये बताओ उसके बाद पुलिस ने पकड़ा कुछ? अभी तक क्या कर रहे हैं आपके जो ससुराल पक्ष के बहन के जो ससुराल पक्षी वाले थे, क्या कर रहे हैं? हाँ, वो सारे लोग बाहर हैं, बोल रहे हैं कि बेटा तुमको जो करना है तुम कर लो, हमें कुछ नहीं होगा। ना अभी तक कुछ हुआ है और कितने सारे ऐसे केस हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं। शादी के कितने महीने साल हुए थे? अभी 26 अप्रैल 2021 को शादी हुआ है और 1 दिसंबर 2021 को घटना घटी है कि हमारी बहन ख़त्म हो चुकी है। हाँ, 6 महीने में मार दिया है उन्होंने मेरी बहन को। अच्छा, पुलिस से और आप जैसे आज आप मुख्यमंत्री आवास आए थे गुहार लगाने के लिए, तो क्या मांग रहे हैं आप? सीएम आवास पहुँचे आप अपनी गुहार लगाने के लिए, तो क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? हम मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि जहाँ पर यहाँ कहते योगी बाबा जी बैठे हैं, कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई लड़की को कुछ प्रॉब्लम होती है, लड़की FIR दर्ज करा देती तो लड़कों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ लड़की का मर्डर कर दिया गया है, अभी तक पुलिस उनको जेल भी नहीं भेज रही। क्या ऐसा होता है? यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये उनके भाई थे, सीमा के उनकी माँ थी। अगर मैं कहूँ भाजपा सरकार की, तो उनका जो ये नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो तो उनको अच्छे से याद हो गया। उन्हें ये भी पता है कि जब सरकार द्वारा ये नारा दिया गया है, लेकिन जब बेटी की मौत हो गई तो उस पर सज़ा क्यों नहीं है। तो ये दर बदर भटक रहे अपनी मरी हुई बेटी को न्याय दिलाने के लिए कि 6 महीने के अंदर जो उन्होंने धूमधाम से शादी की, इतना खर्चा किया था, उसको वहाँ भी सुख नहीं मिला। उसको इतनी बुरी तरह मारा गया है कि जो रिपोर्ट के हिसाब से उसके गले की कुछ हड्डियाँ टूटी हुई हैं, कुछ उसको बाहर से भी चोट, लेकिन अभी तक 6 महीने से ऊपर हो गया है कि जो उसके गुनाहगार हैं वो अच्छे से बाहर
खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी डर नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं, वो अच्छे से घूम रहे। लेकिन जो न्याय के लिए भटक रहा है, वो मृतक बेटी का परिवार भटक रहा है और उनका यही कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए अपनी बेटी के लिए, कि उनको सज़ा मिले, जिससे जिन गुनहगार उनको सज़ा इसलिए मिले क्योंकि आगे आने वाली बेटियों के साथ कभी ऐसी घटना न घटे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।